गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम +1 में अपनी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है मोशन एंड अजम्पशंस, यानी जो मोशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसके साथ क्या क्या अजम्पशंस इन्वॉल्व हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मोशन, कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो मूव नहीं कर रही हो, और ये एक पूरे यूनिवर्स में हर जगह है। जैसे बच्चों, आप चलते हैं इवनिंग या मॉर्निंग वॉक के लिए, आप किसी रेस में दौड़ते हैं, कभी आप साइकिल चलाते हैं, कभी आप घूमते हैं, कोई स्विम करता है, इवन जब आप सो जाते हैं तो भी आपकी जो सांस है, जो एयर है, वो आपकी सांस के साथ बच्चों मोशन में होती है। हमारे जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनमें भी जो ब्लड है वो रेगुलरली सर्कुलेट होता रहता है, यानी हर चीज मोशन में है। एक पत्ता या फल पेड़ से टूट के गिरता है, वो भी एक मोशन है। हवा चल रही है बाहर, ये भी मोशन है। प्यारे बच्चों, कई बार कुछ चीजें ऐसी दिखती है कि जो मोशन में नहीं है। जैसे सड़क है, आपको ये लगता है कि सड़क रेस्ट पे है, रोज यहीं रहती है, कहीं नहीं जाती। प्यारे बच्चों, सड़क जो है हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर बनी हुई है, और हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है और सन के चारों ओर भी घूम रही है। फिर हमें लगता है कि हो सकता है कि सन स्टेशनरी है, और हमने पढ़ा भी है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में सन स्टेशनरी है। देखिए, अर्थ के रिस्पेक्ट में सन स्टेशनरी है, लेकिन सन हमारी जो मिल्की वे है गैलेक्सी, उसके सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो दूसरी गैलेक्सीज के कंपैरिजन में माइग्रेट हो रही है, एक दूसरे से वो दूर जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों, हर चीज कोई भी हो वो सभी किस में है बच्चों? मोशन में है। तो प्यारे बच्चों, हम बिना मोशन के कारण के जो स्टडी करेंगे उसे कहते हैं हम काइनेमेटिक्स। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवाता हूं। एक तो मैंने बता दिया था, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स काज। डियर स्टूडेंट, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की, इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज that describe the motion of an object। यार बच्चों, ये डेफिनेशन हमें इसलिए लिखवानी पड़ी क्योंकि यहां एक वर्ड आया है और ये बार बार आता रहेगा, और वो वर्ड है बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज। ये एक्चुअल में आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें वर्ड आता है, बट कोई नहीं, हम इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी खेल आपने देखा होगा, जैसे क्रिकेट का खेल है, जैसे फुटबॉल का खेल है, तो कोई भी खेल है, उस खेल की अपनी एक वोकैबुलरी, एक शब्दावली है। जैसे क्रिकेट के खेल में एक वर्ड आता है LBW और विकेट कीपर। ये वर्ड आपको डेली लाइफ में नहीं मिलेगा। ऐसे ही फुटबॉल में एक वर्ड आता है गोलकीपर। क्रिकेट में गोलकीपर नहीं होगा, फुटबॉल में विकेट कीपर नहीं होगा। यानी कि कोई भी गेम को अगर आपने समझना है तो उस गेम के अपनी एक वोकैबुलरी होती है। जैसे चेस का गेम है, उस चेस के गेम के अपने वर्ड्स हैं, चेकमेट, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारी फिजिक्स है, इसके कुछ वर्ड्स हैं जिसकी टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स के लॉज को। जैसे आप न्यूटन का लॉ आपको ध्यान होगा, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, कि हर एक कोई बॉडी रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। तो यहां जो वर्ड आया फोर्स, ये एक फिजिक्स की दुनिया का या फिजिक्स की टर्म का एक वर्ड है। हालांकि हम उसे डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे वर्क है, वर्क डेली लाइफ में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही हमारा जो काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स चाहिएंगे, और उन वर्ड्स को हमें डिफाइन करना है, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज।
जैसे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हमारे काइनेमेटिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी हम करेंगे, उसको कहेंगे हम काइनेमेटिक्स। तो प्यारे बच्चों, वो वर्ड्स जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, वो वर्ड्स, उनकी स्टडी काइनेमेटिक्स है। और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मेन फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है काइनेमेटिक्स में, वो बच्चों हमारी दो हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। आर मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज इन काइनेमेटिक्स। क्योंकि अगर आपने स्पीड डिफाइन करना है, वेलोसिटी डिफाइन करना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल जो क्वांटिटी है हमारी काइनेमेटिक्स में, वो दो हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। हालांकि पाथ लेंथ भी हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसके टर्म में हम स्पीड को डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड को। तो प्यारे बच्चों, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की स्टडी को ही हमने क्या कहा है बच्चों? काइनेमेटिक्स। नाउ डियर स्टूडेंट, जो अजम्पशंस जो इन्वॉल्व हैं हमारे मोशन में, जो हम यहां करेंगे, वो आप समझिएगा। सबसे पहला अजम्पशन जो हम, यानी जो भी मोशन हम पढ़ेंगे इस 11th क्लास में, उसमें जो सबसे पहला उस पर कंडीशन समझ लीजिए, वो क्या होगी? दी path of the object must be straight line। डियर स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में या हो सकता है 11th क्लास में पढ़ भी लिया हो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। कई बार पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से समझाया जाता है कि ये तो पाथ लेंथ हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरह से नहीं समझा सकते। रीजन क्या है कि अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो ये उसका स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हुआ। हमने प्यारे बच्चों पहली जो अजम्पशन लगाई है हमारे चैप्टर पे, वो ये लगाई है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मोशन आपने स्टडी करना है, उस ऑब्जेक्ट का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सीधा रास्ता होगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। यानी जैसे एक पाइप है बच्चों, बारीक सा पाइप है, काफी लंबा, और उस पाइप में एक चूहा जो है एंटर कर गया, तो उस चूहे का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। या मान लीजिए एक रस्सी है काफी लंबी, वो किसी पेड़ से बंधी हुई है, और मैं आपसे कहता हूं उस रस्सी को पकड़ के आप ऊपर की तरफ चलिए, आप उसको पकड़ के ऊपर जाते हैं, ये आपका पाथ स्ट्रेट लाइन हो गया। एक रेल है, उसकी पटरी बिल्कुल सीधी है, रेल उसके ऊपर चलती है, तो ये उसका स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रहे, इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन बच्चों कैसा भी हो सकता है। द पाथ मे बी, कैसे का मतलब ये है बच्चों, हॉरिजेंटल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, और स्लांटेड भी हो सकता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि वो यूं ही होगा। जैसे बच्चों, ये मान लीजिए मेरे पास एक खिलौना गाड़ी है, या ये समझ लो कोई भी गाड़ी है, ये उसका रोड है, तो मान लीजिए ये चलता है तो इट्स ए स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और मान लीजिए कोई चीज, जैसे कोई फल है ऊपर से गिरता है, तो ये भी इसका स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। या ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे भी, यानी पाथ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, स्लाइंटेड भी हो सकता है, बट होगा कैसे? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बच्चों। तो पहली कंडीशन ये है बच्चों। इस पे जो दूसरा हमारा अजम्पशन है, ये रहेगा फोर्सेस, दैट इज एनी पुश और
pull will not be studied or considered. जैसे प्यारे बच्चों, अभी हमने इस कार की बात की। मान लीजिए कार है, और जब ये कार ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, मान लीजिए सड़क है ऐसे बिल्कुल सीधी स्लोप में, कार ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ड्राइवर चाहे तो इसका इंजन बंद कर सकता है और ये कार अपने आप यहां आ जाएगी। और जब यही कार ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उसके इंजन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा वो तेल खाएगी, उसका एवरेज बिल्कुल भी बहुत ही कम आएगी। तो हम इस चीज़ में नहीं जाएंगे कि कब तो इसका इंजन ऑन है, कब इसका इंजन ऑफ है, रेस धीरे दे रखी है, रेस तेज दे रखी है, हम उस मैटर में नहीं जाएंगे। यानी व्हाट इज इट्स काज, ऐसा भी कह सकते हो कि क्या इसका कारण है, हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तीसरा हमारा अजम्पशन है बच्चों, द moving object is either a point particle or moving like a point particle। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। देखिए बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसको हम स्टडी करेंगे, वो या तो पॉइंट पार्टिकल होना चाहिए। पॉइंट पार्टिकल यानी कि जैसे एक मक्खी उड़ रही है, उसको आप पॉइंट पार्टिकल मान सकते हो। जैसे एक एटम है, गैस मॉलिक्यूल है, मूव कर रहा है, आप उसे पॉइंट पार्टिकल मान सकते हो। एक धूल का कण है, जब आंधी आती है तो धूल का कण है, वो उड़ रहा है, वो एक पॉइंट पार्टिकल। यानी या तो वो होना ही पॉइंट पार्टिकल चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, या उसको पॉइंट पार्टिकल की तरह मूव करना चाहिए। देखो बच्चों, जो दूसरी बात हमने कही है कि आइदर पॉइंट पार्टिकल और मूविंग लाइक ए पॉइंट पार्टिकल, तो ये जो लाइन मूविंग लाइक ए पॉइंट पार्टिकल, इसका अर्थ दो है, ध्यान से समझिएगा। पहले बच्चों, जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे गिरता हूं, तो ये एक पॉइंट पार्टिकल की तरह मूव नहीं किया, क्योंकि इसका अलग अलग पार्ट अलग अलग वेलोसिटी से, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा था। और प्यारे बच्चों, जैसे हम झंडा लेके चलते हैं तो झंडा लहराता नहीं है, तो उसका हर हिस्सा अलग वेलोसिटी से मूव करता है, तो आप उसको पॉइंट पार्टिकल नहीं मान सकते। पॉइंट पार्टिकल की तरह का मतलब है कि उस पार्टिकल के सारी चीजें एक साथ मूव करनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा स्केल है, ठीक है, अगर हम इसको गिराते हैं इस प्रकार से सीधा, तो देखो इसका हर पॉइंट नीचे की तरफ गिरा सीधा, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम, स्पीड सेम, लेकिन इसके केस में अलग अलग पॉइंट की अलग अलग स्पीड, अलग अलग वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, आप इस डस्टर को पॉइंट पार्टिकल नहीं मान सकते, इस स्केल को मान सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो प्यारे बच्चों मैंने ये बताई पॉइंट पार्टिकल की, लाइक ए पॉइंट पार्टिकल का मतलब ऑल पार्ट्स मस्ट मूव विद द सेम स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि वो इतना डिस्टेंस कवर करे कि आप उसके खुद के साइज को इग्नोर कर दें। जैसे बच्चों अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी है, लेकिन जब यह अर्थ सन के चारों ओर घूमती है तो सन के चारों ओर का जो इसका पूरा सरकमफ्रेंस वो बहुत बड़ा है। ये आप ऐसे समझिए, हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये ऐसे मूव करती है। तो इसका जो ये यहां से चली रही है, यहां पर आने में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो इसके खुद के साइज से कई लाख गुना बड़ा है। यानी अर्थ का साइज इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, तो हम यहां पर अर्थ को एक पॉइंट पार्टिकल मान सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट,
द सेकेंड पॉइंट अबाउट द पॉइंट पार्टिकल इज द डिस्टेंस covered by it must be greater than its own size। ये बात बच्चों बड़ा जरूरी है। लास्ट एजम्पशन, जैसे मेरे पास ये फुटबॉल है, अब आप देखिएगा कि ये यही इस हाथ से इस हाथ में गिरी, हम इसको अब फिलहाल पॉइंट नहीं मान सकते, क्योंकि आप देखिएगा कि मेरे दोनों हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा है, और इसके कंपैरिजन में इस बॉल को, इसका साइज मेरे इन दोनों हाथों के बीच के डिस्टेंस से नेग्लिजिबल नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मैं इसके साइज को अब इग्नोर नहीं कर सकता। देन व्हाट इज दिस? प्यारे बच्चों, दिस इज नोन एज मूविंग बॉडी। इट्स नॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब मानेंगे कि हमने इसको किक मारी और ये बहुत दूर चली गई, ये इतनी दूर चली गई कि वो जो दूरी है वो इसके साइज के सामने बहुत ज्यादा है, यानी हम इसका साइज इग्नोर कर सकते हो, तब ये होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट पार्टिकल। अदरवाइज इट विल बी ए बॉडी और मूविंग बॉडी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा टॉपिक। इससे अगला टॉपिक हम कराएंगे कल, आज तो नहीं कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, आप घर में रहिए, पढ़ाई का आपका नुकसान नहीं हो पाएगा। एक कॉपी और एक पेन अपने साथ रखिए। बाहर से जब भी आते हैं घर में हाथ जरूर धोएं, और कोई भी व्यक्ति घर में आता है तो कोशिश करिए कि भाई आप उसको बाहर से ही जो भी काम है कह के उसको अलविदा करें, हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें। थैंक यू प्यारे बच्चों।